नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पटना और बिहार में जो है चुनावी बिगुल बज चुका है। और कहते हैं कि जो राजनीति की शुरुआत होती है वो पटना से होती है। कांग्रेस आरजेडी में गठबंधन हो चुका है और जो कांग्रेस है वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी पर सीपीआईएम चुनाव लड़ेगी। अब बातचीत करेंगे जनता से कि क्या हो गए जनता के मुद्दे, बिजली, सड़क, पानी, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और बिहार की जनता का क्या है मूड इस बार जानने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि चुनाव आ रहा है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल तो चुनाव का बन गया है। अभी देख रहे हैं आप लोग, कोरोना का भी असर कम दिख रहा है और चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जोरों पे चल रही हैं। सर, टक्कर किसके बीच दिखाई दे रही है? टक्कर तो आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही दिख रही है। रहे भी टक्कर। जीतेगा कौन, पार कौन होगा सुनाइए हमें। पार अभी के सिचुएशन में कहना मुश्किल है, क्योंकि जो सिचुएशन बन रहा है पब्लिक तो थोड़ी बहुत परेशान है। अच्छा, जैसे 15 सालों की बात की जाए नीतीश कुमार की, तो क्या कुछ बिहार में बदला? इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने में बदला है। जमीनी समस्या अभी भी वही है, जमीनी समस्या में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट अगर मौका मिलेगा तो होगा, धीरे से अच्छा, आप क्या चाहते हैं, मौका मिलना चाहिए या कोई नया आना चाहिए? नया आने के बाद क्या होता है कि नया अगर आएगा तो वो फिर अपने हिसाब से चलाएगा, उसको 5 साल अपना स्टेटस बना एडजस्टमेंट में लग जाएगा। तो अगर कंटिन्यू ही करेगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट है। सर, क्या कहेंगे, क्या कुछ बदला, नया आना चाहिए, मौका देंगे नीतीश कुमार को? तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार को एक बार और मौका देना चाहिए, क्योंकि वो अभी पहला जो 5 साल था उनको बहुत बेटर था, बहुत ही अच्छा काम किए थे। उसके बाद थोड़ा सा डाउन हो गया उनका, पर एक बार और मौका उनको मिलना चाहिए। लेकिन सर, 15 साल में ऐसा क्या कुछ बदला पटना के लिए जो कुछ पटना में नया हुआ हो? देखिए, मैं पहले नासिक में रहता था। जब मैं नासिक से घर आया करता था पटना, तो यहाँ पे हमेशा जब भी आता था तो कुछ ना कुछ चेंज मिलता था मुझे तो दिखता था। जो यहाँ रह रहे हैं उनको रोज डेली ये हो रहा है तो उनको नहीं समझ में आता, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको दिखता है कि यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है बहुत। लालू यादव के भी देखे होंगे, अगर तुलना की जाए तो कैसे करेंगे? उस दोनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 15 साल जो वहाँ था वो पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट स्टॉप था, इसमें डेवलपमेंट कुछ दिख रहा है। लेकिन और तेजस्वी यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा घोटाले हैं नीतीश सरकार में पिछले 15 साल। घोटाला का जिम्मेदार हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी जो कह रहे हैं उनका भी कहना हो सकता है सही हो, क्योंकि बदलाव से एक विकास का संभावना बढ़ता है। हो सकता है बदलाव हो और तेजी से विकास हो। अच्छा, अगर सड़कों की बात की जाए तो क्या कुछ हालात सुधरे हैं पिछले 15 सालों में? सड़कों के हालात हैं ठीक, लेकिन अभी वो पानी जमाव जो हो रहे हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, वो उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। और तो अब की बार क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? चुनावी मुद्दे वही रोजगार रहेगा और एक पलायन है। जो लोग बाहर जा रहे थे तो लालू के समय में बताया जाता था कि ऐसे ऐसे समस्या है, क्राइम है, ये है, उस समय छोड़ के जाते थे, लेकिन वो रेशियो आज भी उतना ही है। तो उसका एक कारण होगा, एक वही रेशियो जो है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट उस स्पीड से नहीं हो पाया है जिस स्पीड से होना चाहिए था। आपने बात की क्राइम के बारे में, लोग पहले पलायन करते थे। नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता है, तो जैसे कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्था है? क्या क्राइम पहले से सुधरा है या ऐसे के ऐसे ही हालात है? थोड़ा सुधरा है, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है अभी भी, लेकिन कंट्रोल में है। अच्छा, आपने रोजगार की बात की, रोजगार देने में क्यों नाकाम रहे नीतीश कुमार? अब रोजगार देने में नाकाम, अब तो बता नहीं सकते हम क्या होता है उनको। बाकी मौका देना चाहेंगे? हाँ, मौका एक बार तो इस बार तो मिलना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन अगर किसी को हम लोग चेंज भी करते हैं तो चेंज भी करने के मूड में जनता है, लेकिन चेंज में एक रिस्क है कि लोगों को वही बताया जा रहा है कि फिर वो अगर हम चेंज करके लाएंगे तो किसको लाएंगे। अगर मान लीजिए आप रिपोर्टर हैं, ठीक है, आप कहेंगे मैं रिपोर्टर हूँ, तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा ना कि आपने जर्नलिज्म किया है, तो आप बोलेंगे हाँ किया है। लेकिन अगर कोई आदमी आ जाए, ये आए बोले सर मैं तो 8वीं पास हूँ, मुझे आप इंटरव्यू दीजिए, तो मैं उससे बात करना भी पसंद नहीं करूँगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो ऐसा हो जाता है कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इनको हम अगर सपोर्ट करेंगे तो ये कुछ कर सकते हैं। अगर कोरोना काल की बात की जाए तो सरकार कैसे उतर पाई अपने? 100% मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार का परफॉर्मेंस, जैसी हमारी हेल्थ की सुविधा है उस हिसाब से सरकार ने अच्छा काम किया है। ये भी मैं नहीं कह सकता बहुत अच्छा काम किया, सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन जैसा हमारा सुविधा है, जैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सिस्टम जितना मेरा हम लोग के यहाँ ख़राब है, उस हिसाब से बहुत हानि होनी चाहिए थी, जिसको अगर कंट्रोल किया है तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली से, वो भी अब की बार चुनाव में कूद रही है। वो कह रही है कि हम भी बिजली फ्री, पानी फ्री, सड़क फ्री का मुद्दा लेकर चुनाव में आएंगे। फ्री का चक्कर में मतलब
दिल्ली में जो लोग हैं मैक्सिमम बिहार के ही लोग हैं, पूर्वांचल के ही लोग हैं, तो उन्होंने देखा है वहाँ पे कि फ्री कितना महंगा पड़ता है वहाँ पे। अभी आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं बिहार में बाढ़ बहुत है, लेकिन यहाँ के बाढ़ से ज़्यादा बुरी स्थिति दिल्ली की बाढ़ थी इस बार। तो फ्री के चक्कर में हमारे यहाँ के लोग नहीं पड़ेंगे इस आपने बार। देखा होगा जिस तरीके से दिल्ली से बिहार वासियों का पलायन हुआ, उसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? दिल्ली का सिस्टम है वहाँ पे पक्षपात जो है वो धीरे धीरे बढ़ा है पिछले 7-8 सालों में कि अरे ये तो बिहारी है, ये बाहर का है, ये ज़बरदस्ती आके हमारी नौकरी खा रहा है। जैसा पहले महाराष्ट्र में होता था या अभी भी होता है, उसी तरह का बिहेवियर वहाँ भी हो गया है, जिसके कारण लोग चाहते हैं कि हम 5,000 10,000 कम कमाएं, अपने घर पे रहें, ज़्यादा अच्छा है। पलायन में लोगों ने कष्ट जो झेला है उसके हिसाब से सोचते हैं कि यार 2 वक्त की रोटी है तो अपने घर में ही ठीक है। चलिए कुछ और लोग भी यहाँ से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव आ गया है तो क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई यही दे रहा है कि फिर ऐसा लग रहा है कि बिहार में तो उथल पुथल का माहौल है। हमारे इस माहौल में भी जो है जिस प्रकार साफ साफ नज़र आ रहा है कि विकास के नाम पे लोग वोट देने का काम करेगा। तो आपने विकास की बात की सर, अगर विकास की बात की जाए, विकास कितना हुआ? विकास जो अभी हुआ है आप देख लीजिए, 4 लेन हो, 6 लेन हो, हाईवे हो, पटना आने तक जाने तक के लिए बिहार के कोने कोने से ऐसा सुलभ रास्ता आसान जुड़ गया है तो कि आदमी 4 घंटे में राजधानी से जुड़ गया अपने ज़िले से। ये तो एक विकास ज़रूर है। तो क्या लग रहा है अब की बार फिर मौका देना चाहेंगे नीतीश कुमार को? 110% नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री फिर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार आपने देखा होगा आरोप लगा रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा घोटाले हुए नीतीश कुमार की सरकार में हुए। देखिए, ये राजनीतिक बात है। अब जनता जो है यानी कि काम के नाम पे वोट करती है। जनता जो है हवाई वाली ये लोगों को गुमराह कर दिए, भड़का दिए कि भाई ये फलाना जो है इसको वोट मत दो, ये दंगाई पार्टी है, ये अब वो बात नहीं। अब सारे लोग शिक्षित हो रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा चुनावी में एक फैक्टर होता है जातिगत फैक्टर, जाति कार्ड खेला जाता है कि जो जिस जाति का है वो उसको वोट देगा। तो क्या दिखाई दे रहा है, क्या बिहार में जातिगत फैक्टर असर करने वाले हैं? जातिगत तो हमेशा रहा है और जातिगत आधार भी कहिए वो तो खैर है ही। अब बिहार का मुद्दा है तो बिहारी के अस्मिता से सवाल से तो हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो बिहारी भी मुद्दा जो है बिहार से जुड़ा हुआ है। जातीय मुद्दा भी, जातीयता हर क्षेत्र में यानी कि हर ज़िले में हर ज़िले के लोग अपना अपना करते हैं। जैसे कांग्रेस आरजेडी में गठबंधन हो चुका है तो क्या दिखाई दे रहा है, क्या टक्कर दे पाएंगे मिलकर नीतीश कुमार को? नीतीश के टक्कर में तो मुझे कोई नहीं लगता है। एनडीए गठबंधन सबसे अभी श्रेष्ठ गठबंधन लग रहा है। तो क्या गठबंधन फेल होने वाला है? नहीं, गठबंधन फेल नहीं होने वाला है। ये गठबंधन चलेगा। अभी 10 साल का और एग्रीमेंट लग रहा है बढ़ गया, 15 साल हो गया है। 15 साल नीतीश जी ने शासन किया है। सबसे बड़ा बात है, लोग दंगे फसाद का भय भूत दिखा करके सत्ता पे राज किया करते थे। अब लगता नहीं है ऐसा कुछ होने जा रहा है। बिहार के लोग अमन चैन पसंद करते हैं, हर विधि व्यवस्था को दुरुस्त देखना चाहते हैं। अभी 24 घंटा 22 घंटा बिजली है, सड़क है, पानी का योजना भी अभी यानी कि चल रहा है। बहुत कुछ काम बाकी है और भी योजना चलेगा। अच्छा, जब वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या रहेगा, क्या सोचकर वोट डाल कर आना है? सिर्फ विकास, बिहार के विकास की जो बात करेगा वही विकास पे बिहार पे राज करेगा। लेकिन बिहार के विकास की बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी दूंगा। सर 15 साल देखा जाए, आप उन्हीं के लोगों से पूछिए कि 15 साल रहे, 15 साल में इतना यानी कि डेवलप तरक्की, अगर सच्चाई बात अगर दिल पे हाथ रख के सोचा जाए तो खुद ब खुद इसका रिजल्ट तो जनता दे रही है ना। जनता खुद बोल रही है। आप तो गली गली, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया हैं, मीडिया कर्मी, आप पूरे बिहार का दौरा करते होंगे, गली गली जगह जगह घूमते होंगे, तो लोगों के विचार से भाव से ही लगता है 2 मिनट का नाराज़गी हो सकता है, मगर जब वोट देने की बारी आएगी तो वो सबसे पहले आएगा, बटन दाबने के पहले वो सोचेगा
कि हमारे बिहार में जो विकास हुआ उसको देखना या फिर हम गड़बड़ा जाए। तो ऐसे इसलिए जो है लोग अभी जो है बिहार में विकास को प्राथमिकता देते हैं। जात पात भी जो है ना, अब मान के चलिए ये सिमट के रह गया है, जात पात भी सिमट के रह गया है। अभी हमारे बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं जहाँ हमारे यादव भाई रहते हैं, मुस्लिम भाई रहते हैं, और भी लोग रहते हैं, बहुत सारे हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, छोटे दलित पिछड़े सारे समाज के लोग। अब क्या देते हैं, सारे लोगों को फ़ायदा चाहिए। चलिए हमारे साथ एक दुकानदार भाई साहब भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और भाई साहब कैसे हैं? ठीक है सर, काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक है। अच्छा, कोरोना में कुछ दिक्कत हुआ, परेशानी? पूरा दिक्कतें हुआ, बढ़िया क्या हुआ? तो क्या जैसे काफ़ी लोग दुकान पर आते होंगे, जनता का मूड दिखाई दे रहा हो, किस तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है? जनता का मूड अभी समझ में नहीं आएगा, ईवीएम मशीन में नहीं समझ में आएगा। आप बोलिएगा हरा ज़्यादा दाब दीजिएगा जल्दी, तो आपका मूड हम कैसे भापेंगे? तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसको मौका? को नहीं देंगे। अच्छा, किसी को नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? कहाँ वोट दे बजाय यहाँ पेट का लड़ाई लड़ें कि मैंने वो हम लड़ाई लड़े? अच्छा, खुश नहीं है किसी से भी? किसी से नहीं। कोरोना में कोई आया था क्या झांकी मारने? अच्छा, कि कैसा है हमारा जनता, कोई आप ही बताइए। आप पत्रकार हैं, कोई आए थे क्या? तो नाराजगी आप में काफी, गुस्सा है, सब फैल है, सब वोट नहीं देंगे किसी को। किसी को नहीं। आप नन ऑफ दिस होता है ना ऑप्शन, उस पर बटन दबाएंगे। चलिए, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, चुनाव आ गया है तो क्या दिखाई दे रहा है सर? दिख रहा है कितना प्रोग्रेस हो रहा है, सो दिख ही रहा है। पटना में जहाँ तहाँ खोदाई हुई है। हम दरभंगा से बिलोंग करते हैं, जी जी, ठीक है। और बाकी दरभंगा का भी कंडीशन हमको समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल है। हाँ, जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो किसको मौका देना चाहते हैं, किसको मौका मिलना चाहिए? तो युवा नेता है लालू प्रसाद का लड़का, उसी को चांस देंगे। तेजस्वी यादव। हाँ, आरजेडी ही जीतेगी इस बार, उसी की सरकार बनने जा रही है। तो जैसे तेजस्वी यादव ने वादा किया कि 10 लाख रोजगार देंगे, क्या सोचते हैं? अब वो तो आने के बाद सत्ता में आ जाता है तो कुछ न कुछ करेगा। जितना दिन सत्ता में था कुछ न कुछ बढ़िया करके गया है, ठीक है। और आगे भी हमको चांस लगता है उसका कि बहुत अच्छा करने वाला है। अच्छा, 15 साल में क्या कुछ बदला नीतीश कुमार के? कहाँ कुछ, वो सब वैसे ही है। कहें दारू बंद करवा दिए, अभी तो होम डिलीवरी हो रहा है, तो क्या कहिएगा। जहाँ तहाँ रोजे पकड़ा जा रहा है, तो और क्या कहेंगे। रोजे न पकड़ा जा रहा है। गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट होती तो 2 दिन में बंद हो जाता सब कुछ। तो मुद्दे क्या होने वाले अब की बार चुनाव? हाँ? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा देखिए रहे हैं सब, जहाँ तहाँ बलात्कार हो रहा है। हाँ? अब क्या कह सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है, यही कहानी है। बस इतना ही कहें। तो क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव आ गया जी, क्या सोचा है, कौन जीतेगा? क्या हम कहें सर, तो कोई भी जीतेगा तो किसी को तो एक वोट तो देने है ना। किसको देंगे? जो देखेंगे जनता जन ज़्यादा पल्ला भारी हो रहा है दे देंगे, यही तो देना है ना। अच्छा, 15 साल नीतीश कुमार के देखे, क्या कुछ बदला? नीतीश कुमार तो जो किया जो ठीक है कर रहे थे, ऐसा बात तो नहीं है। विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं किया हुआ। अच्छा, कितना विकास हुआ? 15 साल लालू के भी देखे होंगे, 15 साल नीतीश कुमार के भी देखे, दोनों की तुलना की जाए तो कितना विकास हुआ? विकास तो हुआ बहुत, रोड गली सब लाइन ताइन बनाइए दिए हैं, ऐसा बात नहीं। हमारा समस्या आ जाता है। सर, विकास हुआ? हाँ सर, हुआ है ना। क्या विकास हुआ है? सर उतना तो पता नहीं है सर मुझे, मैं तो नवाली को। तो किसको मौका देना चाहते हैं सर? इस बार तो हम लोग का खर्चा नहीं बताएंगे सर, उतना तो हम लोग का सौभाग्य है सर। आपको कौन अच्छा लग रहा है? हमको तो मोदी सरकार ठीक लग रहा है। नीतीश कुमार को मौका देना चाहिए। मैं किस करूँ कुछ सर, किसे मौका देना चाहिए? सर इस बार परिवर्तन होना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। हम सीतामढ़ी जिला से हैं जी, तो हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन करें इस बार जो बेरोजगारी हटाएंगे हम लोग उन्हें चुन रहे हैं इस बार। सर, बेरोजगारी कौन हटाएगा? तेजस्वी यादव ने बोले हैं कि हमारा पहला कलम से 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो हम लोग एक बार 15 साल इनको दिए तो 5 साल देखने में क्या जाता है, 5 साल उनको भी देते हैं। सर, 15 साल पहले भी दिए थे, अगर तुलना की जाए दोनों में क्या अंतर दिखाई दिया? पहले के जो 15 साल था उससे ये 15 साल ठीक था, लेकिन अब फिर हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, कुछ युवा कुछ आए, तो कुछ परिवर्तन होगा तो कुछ युवा का उद्धार नीतीश कुमार जी में क्या कमी रह गई जो कार्य आपको अच्छे दिखाई नहीं दे रहे? कुछ काम हुआ या केवल कागजों में बातचीत हुई?
नीतीश कुमार का 2 योजना विफल हो गया था मेरे ख्याल से। एक नल जल योजना तो 7 निश्चय योजना है, वो पार्ट 1 विफल है और वो पार्ट 2 भी ला रहे हैं, वो भी सक्सेस नहीं होगा। और एक दारूबंदी भी विफल है। तो मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव में? मुद्दा बेरोजगारी, बेरोजगारी जो मुद्दा है विपक्ष उठाया हुआ, अच्छा उठाया हुआ है, तो हम लोग उसी पे जा रहे हैं सारा।